राजा दशरथ, कमल की भांत खिला रहने वाला तुम्हारा यह मुख आज मुरझाया हुआ क्यों है? गुरु सजन आए हो, आने का कारण क्या है देवता? हे प्रभु, आज मैं आपको अपना दुख और सुख सुनाने के लिए आया हूं। आपकी कृपा से मुझे लोग चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ के नाम से जानते हैं। आपकी कृपा से राज पाट धन दौलत सब कुछ मेरे पास है देवता, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा दशरथ के पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है देवता। अरे इस अयोध्या में अभी तक कोई किलकारी मानने वाला एक पुत्र पैदा नहीं हुआ, कोई अपने मुख से मुझे पिताश्री कहने वाला अभी तक कोई एक पुत्र पैदा नहीं हुआ, कोई मेरी महारानियों को अपने मुख से मां कहने वाला अभी तक कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। मैंने एक नहीं, मैंने दो नहीं, मैंने 3 विवाह किए, लेकिन अभी तक मेरे गृह में कोई कुल दीपक संतान नहीं हुई, कोई मेरे वंश को बढ़ाने वाला अभी तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूं क्या राजा दशरथ के मरने के बाद अयोध्या का इतिहास समाप्त हो जाएगा भगवान? क्या अयोध्या की कहानी इन पन्नों में यहीं पर सीमित रह करके उस इतिहास के पन्ने बंद कर दिए जाएंगे देवता? हे प्रभु, मैंने 3 विवाह किए, उसका फल अभी तक मिला नहीं है, चौथा पल आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। वो मेघ कहाँ शोभा पाता, जिसमें ना बूंद भर जल हो दे, वो वृक्ष कहाँ शोभा पाता, जिसमें न एक भी फल हो। वो मेघ अच्छे नहीं लगते देवता। मेघों का काम होता है वर्षा करना, अगर उन मेघों में एक बूंद जलना हो तो वो मेघ अच्छे नहीं लगते। अगर फलदार वृक्ष है और उस वृक्ष में एक भी फल ना हो तो वो वृक्ष अच्छा नहीं लगता। आप सोच रहे होंगे कि राजा दशरथ पुत्र की कामना लेकर के हमारे समीप में आया है, तो राजा दशरथ को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 पुत्रों की आवश्यकता है। तो नहीं देवता, मुझे 100 पुत्रों की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा ना हो बासो एक ही हो, ज्यादा ना हो बासो एक ही हो, जो वंशो बढ़ाने वाला हो। पितरों को गीतारूपण पहुँचे, पितरों को गीतारूपण पहुँचे, मेरा नाम चलाने वाला हो पितरों।
कहा जाता है देवता, बिना पुत्र नहीं नरगति पावे, वेद पुराण शास्त्र गावे, व्यक्ति को बिना पुत्र के नरगति प्राप्त नहीं होती देवता। बस आप मेरे इस दुख का निवारण करें देवता, निवारण करें। यही दुख आपके समीप में लेके आया हूं प्रभु। राजन, मैंने तुमसे तुम्हारी चिंता का कारण पूछा। तुम्हारे द्वारा बताया गया कि मेरे एक भी पुत्र नहीं हो रहे। तुम्हारे द्वारा कहा गया वह वृक्ष शोभायमान नहीं है जिस वृक्ष में फल ना हो। वृक्ष फलदार हो और वृक्ष में फल ना हो तो वह वृक्ष कभी शोभा नहीं पाता, सत्य है। लेकिन राजन, विचार करने वाली बात तो यह है, अगर वृक्ष फलदार है और वृक्ष में फल नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजन वृक्ष में कमी है। वृक्ष फलदार है और वृक्ष में फल नहीं हो रहे तो राजन कमी वृक्ष में है, और इसका निवारण तो वृक्ष का जो मालिक होता है वह करता है। विचार करने लगा, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि ज्यादा ना हो, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं। मुझे इन इतने पुत्रों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता केवल एक पुत्र की है। ज्यादा ना हो, बस केवल एक ही पुत्र हो जाए। विचार कर रहा हूं राजन, रानियां हैं 3, रानियां हैं 3। विचार करके आए हो तुम एक पुत्र की, तो यह भी विचार किया होगा कि राजन किस रानी से पुत्र की कामना है तुम्हें। विचार है कि रानियां 3, पुत्र की इच्छा 1। यदि राजन की बात को मानकर कि यदि मेरे द्वारा एक पुत्र दे दिया गया तो ये अन्याय होगा, अधर्म होगा। तो राजन, तुम्हारे द्वारा पुत्रों की कामना है तो धरहु धीर हुई है शुद्धचारी। जय हो गुरुदेव। 4 का है? 4 होंगे, या तो 2-2 देव या फिर 1-1 देव। देखो रानियां हैं 3 तो 3 ही देव ना। और राजा दशरथ को भी तो पुत्र चाहिए। तब उनको थोड़ा हो जाएंगे। अरे उनको नहीं होगा तो एक इनके लिए भी तो होना चाहिए। अगर 3 रानियां हैं, 3 माताएं के पास रहेंगे तो फिर पिता के पास कौन रहेगा? कोई ना कोई कारण होगा, चूंकि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और साधारण आप 4 की बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 4 कहा है तो कोई ना कोई कारण होगा अवश्य। अरे कोई कारण होगा जी। धरहु धीर हुई है शुद्धचारी, और ऐसे वैसे पुत्र नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अब तीनों लोकों में विख्यात भक्तों के भय को कौन दूर करता है? ब्याह जी, इनके सामने थोड़ा ना कहेंगे कि अंशों के सहित आएंगे। वाह, यही बात। तो अब इनके सामने थोड़ी ना कह दें। अब आप समझदार हो, सबको थोड़ा ना बता दिया जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं गुप्त रूप में, तो उनको वो रहने दिया जाए। तो आप धीरज को धारण करें। पुत्र की कामना है एक की, तो तुम्हें एक पुत्र नहीं 4 पुत्र होंगे। तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम्हें ब्रह्मांडक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि जो रोमपाद जी के यहाँ रहते हैं, वो तुम्हारे मान भी लगते हैं। आप उन्हें बुलवाएं, उनके द्वारा पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया जाएगा और जिससे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। राज सेवक ब्रह्मांडक ऋषि जी के पुत्र सिंगी ऋषि जी को अतिशीघ्र लेकर के आओ। कह देना कि तुम्हें गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने अतिशीघ्र बुलाया है। एक रोज का है किस्सा सरयू के किनारे, संतों का जहां जब घट वहां से पधारे। संतों का जहां जब घट वहां सिंह पधारे। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम में शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम में शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम में शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीने। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुत दीने। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा।
विचार करने लगा। हमने सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दी, यहाँ तक कि हमने अग्निदेव भगवान के नाम की भी आहुति दी, लेकिन अभी तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। कारण कौन सा है? हे महात्मन, कारण है इनके कुलगुरु। अभी हमने उनके कुलगुरु श्री रंगनाथ जी की आहुति नहीं दी। देखिए, कुलगुरु तो हमें इनके जो कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, उनके नाम की हमें आहुति देनी चाहिए, क्योंकि घर के देवी देवता अगर नहीं पूजे गए, बाहर के देवी देवता चाहे जितने पूज लो, अगर घर के ग्राम के देवी देवता नहीं पूजे तो बाहर के देवी देवता कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। आए उन्हीं के नाम की आहुति दें। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम प्रगटे अग्नि स्वाहा। चरु कर लीने। अग्नि देवता प्रकट हुए, हाथों में चरु लिए हैं। महाराज दशरथ और आचार्य वशिष्ठ जी से कुछ कह रहे हैं। हे राजन, जहां भी मेरा ध्यान किया जाता है मुझको वहां पर प्रकट होना पड़ता है। मैं देख रहा हूं एक और श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री वशिष्ठ जी और एक और श्री ब्रह्मांड ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी जब ऐसे यज्ञाचार्यों के द्वारा ऐसा यज्ञ करवाया जाएगा तो राजन वह यज्ञ तो जरूर पूर्ण होगा। यज्ञ तो पूर्ण हुआ ही, साथ में मैं क्या प्रसाद दे रहा हूं इसे ले जाओ और अपने तीनों रानियों को बांट देना, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। चिंता को छोड़ो राजन, चिंता को छोड़ो राजन, रहो मन मगन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन। चिंता को छोड़ो राजन, चिंता को छोड़ो राजन, रहो मन मगन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन। जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा, सकाल का जीवा सिद्ध तुम्हारा, यहाँ भी बाटो देवु नृप जाई, यतायो को विधि भाग बनाई, खिलेगा सभी के, खिलेगा सभी के मन का सुमन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन, मिलेंगे तुम्हें। चिंता को छोड़ो राजन, चिंता को छोड़ो राजन, रहो मन मगन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन। इतना कहकर के अग्निदेव अदृश्य हो गए। तब अदृश्य भय पावक
सकली समुझाई, परमानंद मगन नृपो हर्षि न हृदय समाई। अब महाराज प्रसन्न होकर के अपने महलों में गए और अपनी प्रिय नारियों को बुलाया। तब ही राय